मोहन भागवत ने संघ के 100 साल पूरे होने पर नागपुर में विजयदशमी की तकरीब को खिताब करते हुए समाज में होने वाली तब्दीलियों, सरकारों का रवैया, लोगों में बेचैनी, पड़ोसी ममालिक में उथल पुथल और अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किया। इस दरमियान मोहन भागवत ने एक बार फिर बिना नाम लिए इशारों में मुसलमानों पर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि सबका अपना अपना अकीदा है, इबादत की जगह हैं, अजीम शख्सियात हैं, इनकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि किसी समाज को उकसाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए, किसी एक ने करने का ये काम नहीं है। विविधता है और सब लोग साथ में रहते हैं, तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजना पूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें। मोहन भागवत ने वाजे किया कि तशद्दुद से समाज में तब्दीलियां नहीं आती। मोहन भागवत के इस बयान की सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि भागवत का ये बयान हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर आया जिसमें सीधे सीधे वो मुसलमानों को धमकाते नजर आए थे। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर हुए तनाजे के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को नसीहत देते हुए कहा था कि जब भी इस तरह की कोई हरकत करोगे तो वैसे ही पीटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर कई लोगों ने अपनी राय दी है। आज के वक्त में मोहन भागवत के इस बयान को बेहद जरूरी बता रहे हैं। मोहन भागवत जी संघ प्रमुख बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनके आरएसएस के लोग जो है ग्राउंड्स पे नफरत की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। यहाँ तक कि जब मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जाना चाहिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद संभल का केस हो जाता है, उसके बाद बनारस में ज्ञानवापी में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी बात कोई सुनता नहीं है। ये अफसोस की बात है। अगर वो जो बातें कहते हैं नीचे आरएसएस के लोग सुने तो यकीनन समाज में जो वैमनस्यता है वो कम हो, लेकिन नीचे उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। मोहन भागवत जी आए दिन अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ अच्छी बातें करते हैं। कई बार विज्ञान भवन में कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में आरएसएस को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आरएसएस जो यहाँ करती है हिंदुस्तान में, उसके रिएक्शन में पूरी दुनिया के तमाम देशों में भारतीय लोगों के खिलाफ माहौल बनने लगा है और उनको बाहर जाने की बात लोग करने लगे हैं। ये पहले कभी नहीं था। भारत के लोगों को सब लोग अच्छी तरह स्वीकारते थे और भारत के लोग मेहनत से अपनी जगह वहाँ बनाते थे। जनाब मोहन भागवत जी का जो बयान आया है वो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है और बहुत ही सही है कि भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर हर प्रकार के, हर समुदाय के और हर जाति के और हर धर्म के लोग रहते हैं। सबका सम्मान होना चाहिए और किसी को उसके साथ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उकसाने वाला हो। प्रशासन को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। अपने आप में मोहन भागवत जी का ये वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे तो वेदों की वो बात याद आती है जिसमें कहा गया है कि जन्म विभरति बहुधा विवाचसम
नाना धर्मानम पृथ्वी यथौकसम सहस्रम धारा दर्वेनस्य मे दुहाम गुरुमेव धेनुरनपस्फुरन्ति कि हमारे भारत की भूमि सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का और फलने फूलने का अवसर प्रदान करती है। तो हमारे देश जो एक धार्मिक देश है, यहाँ पर धर्म का पालन और अपने अकीदे का और अपनी आस्था का पालन करने की सबको आज़ादी है। किसी के भी पूजा स्थल पर और किसी के भी अकीदे पर निशाना नहीं साधना चाहिए। मोहन भागवत इससे कबल भी कई मौकों पर मुसलमानों को लेकर बयान दे चुके हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में आरएसएस का 3 दिनों तक एक प्रोग्राम चला था, जिसमें मोहन भागवत ने मुसलमान और इस्लाम पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि पहले दिन जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तब से यहाँ है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। इस्लाम यहाँ नहीं रहेगा, ऐसा सोचने वाले हिंदू सोच के नहीं हैं। भाई, पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने तब ये संघर्ष खत्म होंगे। तो पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक है, हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी, लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, और वो अलग अलग नहीं है। वी आर नॉट ए फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज और सोसाइटीज, वी आर वन पीपल, वी द पीपल। मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें इख्तलाफ नहीं हो सकता कि दुनिया में अलग अलग जाने वालों को भी आखिर में एक ही जगह जाना पड़ता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है, अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। मोहन भागवत ने इसी साल जुलाई में दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की थी। आरएसएस की टॉप लीडरशिप और 70 से ज्यादा मुस्लिम मजहबी रहनुमा, मुस्लिम दानिश्वरों, उलमाओं और स्कॉलर के बीच करीब 3 घंटे की अहम बातचीत हुई थी। सितंबर 2022 में भी मोहन भागवत ने कई मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की थी। तब की मीटिंग में ज्ञानवापी तनाज़ा, हिजाब तनाज़ा और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। इस दौरान मोहन भागवत ने दिल्ली में वाक़े एक मस्जिद और मदरसा का भी दौरा किया था। इससे कबल दिसंबर 2004 में मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के लीडर बन जाएंगे जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे वक्त से हम आहंगी के साथ रह रहे हैं। जनवरी 2023 में भी मोहन भागवत ने इस्लाम पर अपनी राय देते हुए कहा था कि इस्लाम की इबादत सिर्फ हिंदुस्तान में महफूज तरीके से चलती है। कुछ मजहब हिंदुस्तान के बाहर के थे, बाहर वाले तो चले गए, अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया में इस्लाम का हमला हुआ, ये स्पेन से मंगोलिया तक छा गए। एक तरफ मोहन भागवत मुल्क के मुसलमानों को लेकर लगातार ये बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, मजहब के नाम पर किसी के साथ तफरीक नहीं होनी चाहिए। अब आप बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ही सुन लीजिए, जो सीधे सीधे हिंदुओं को उकसाते नजर आ रहे हैं। आप अपने देवताओं की पूजा करो, मजारों पर जाओ, अपने अल्लाह को मानो, अपने ईश्वर को मानो, जो पद्धति है करो, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हिंदुओं को या हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट नहीं कर सकते। यदि तुम आज नहीं जागे तो आज वो सर तन से जुदा करने की बात कह रहे, कल वो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे, फिर बाद में मत कहना किसी ने जगाया नहीं। मोहन भागवत पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान का भाई बता चुके हैं और उससे रिश्ते सुधारने पर जोर दे चुके हैं। सवाल है कि उनकी इन बातों का संघ और उससे जुड़ी तंजीमों पर असर क्यों नहीं हो रहा है। जब संघ चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व अधूरा है और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी समाज का डीएनए एक ही है, तो सवाल है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की ये तहरीक संघ से जुड़े लोगों को कहां से मिल रही है। सवाल ये भी है कि क्या संघ चीफ अपनी स्पीचों और बयानों से लोगों को जोड़ने की जो बातें करते हैं वो महज कहीं दिखावा तो नहीं। सलाम टीवी के लिए लखनऊ से अतीक अहमद के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।